लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का ही था, बट वो विदाउट एनी एग्रीमेंट था। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का, बट विद एग्रीमेंट विद पार्टनरशिप डीड है। क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपकी क्वेश्चन बुक में। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, दोनों की कैपिटल दी हुई है आपको। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,86,000। अब बोल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट ₹24,000, प्रॉफिट में से 24,000 जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए किस में, रिज़र्व अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए का जो लोन है 1.5 लाख का, उस पर क्या है, उसने 1.5 लाख का लोन कब दिया है, 1 अप्रैल को फर्म को दिया है। ठीक है, इसमें भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रखा, तो हमने 6% लेना है। ठीक है, डीड है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रखा, तो हमने 6% ले लिया। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 5% पर एनम, 5% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 6% पर एनम। ठीक है, आपको ड्राइंग दे रखी है अलग अलग दोनों पार्टनर्स की। ए की ड्राइंग है आपकी 60,000 की और बी की ड्राइंग है आपकी 40,000 की। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 2,86,000। तो सबसे पहले, और दूसरी चीज़ जो हमारा है, इसके बाद अगर लोन नहीं होता तो हम सीधा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते थे, पर हमें लोन दे रखा है तो लोन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले जो हमारा प्रॉफिट है वो है 2,86,000। अब 2,86,000 हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन लगाएंगे। लोन कितना है, 1.5 लाख का, तो इस साइड लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपका, 1,50,000 इंटू 6%, 1.5 लाख का 6%, तो यह आएगा हमारे पास 9,000 रुपये। 2,86 है, ये है, इसको यहीं पे क्लोज़ कर दो, और कुछ नहीं है तो इसको हमने क्लोज़ कर दिया। इस क्वेश्चन में हमें लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, वरना हम इसका लोन बनाते कि कब लोन दिया है, उसके बाद इसका इंटरेस्ट लगा के उस लोन अकाउंट को क्लोज़ कर देते। 286 था, 9% ब्याज चला गया, तो अब जो बचेगा वो क्या होगा आपका, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2,77,000। ठीक है, ये हो गया हमारा ये अकाउंट क्लोज। अब ये प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा आपका, एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो उसे, नेट हो गया, क्योंकि आपके इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटाने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है वो नेट बचता है, 2,77,000 इस साइड लिख दिया हमने। अब देखो जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको नोट डाउन करो। सबसे पहले इसने बोला है आउट ऑफ प्रॉफिट 24,000 जो है आपका ट्रांसफ़र टू रिज़र्व अकाउंट, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है आपको 5%। लोन वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड हम पहले कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी है, ए की और बी की। 5 लाख का 5%, 3 लाख का 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आएगा 5 लाख का 5%, 25,000, और इसका 15,000, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 40,000। अब इसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है 6%, और कितनी है आपकी ड्राइंग, 60,000 की है। अब 60,000 का, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी नहीं बता रखा तो हमें कितने मंथ्स का लेना होता है, 6/12 का। ये चीज़ करनी ज़रूरी है ड्राइंग में। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं करनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तब करनी है जब अलग अलग कैपिटल दी हो, वरना हमें सीधा इंटरेस्ट निकालना है। ये कब करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो इस साइड लिखो
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी, ए का तो हमने ये निकाल ही दिया, तो ये हमारे पास आएगा 1800। इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, तो बी की ड्राइंग है हमारी 40,000, 40,000 का 6% और 6/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200। टोटल ड्राइंग हुई हमारी 3000 की। ठीक है, क्रेडिट साइड का हो गया। क्रेडिट साइड को क्लोज कर दो। क्रेडिट साइड का क्लोज करने के बाद आपके पास, अब इसमें देखो, ये पूरा करने के बाद 280 आएगा आपके पास। 280 में से ये दोनों चीज़ें लेस कर दोगे तो आपके पास बचेगा, अब इसको क्या करोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में देखो कहीं भी आपको रेशो नहीं दिया हुआ कि किस रेशो में ये चीज़ बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बता रखा, तो रेशो क्या मानते हैं हम हमेशा, इक्वल, 1:1। तो इसको इक्वल बांटेंगे ए और बी में। इक्वल बांटा तो ये कहाँ जाएगा बैलेंस आपका, कैपिटल अकाउंट में, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लेना है, बैलेंस लेना है जो आपका कैपिटल का है। कैपिटल कितनी दी हुई है आपको शुरू में, 5 लाख और 3 लाख। अब जो डेबिट साइड की चीज़ें हैं वो इस साइड, जो क्रेडिट साइड की चीज़ें वो इस साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे क्या होता है, इनकी कैपिटल बढ़ती हैं वो क्रेडिट साइड में चीज़ें आएंगी, और जिससे इनकी कैपिटल कम होगी वो आपकी डेबिट साइड में आएंगी। बाय एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आया आपके पास 1,08,000, ये हो गया। इस साइड क्या है हमारे पास, ड्राइंग है, ड्राइंग कितने की है, 60,000 और 40,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, $1,800 और 1,200। अब क्या करना है अकाउंट क्लोज करने के लिए, इस साइड का टोटल कर लो, इस साइड वाले में से ये आपको बैलेंस लेस करना है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये होगा 5,71,200 और ये होगा आपका 3,81,800। रिज़र्व जो है वो किसी की कैपिटल में नहीं गया, तो इसको कैपिटल अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, रिज़र्व हमने अलग से, मतलब प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट था उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, रिज़र्व में। रिज़र्व भी एक अकाउंट है, तो पैसा कहाँ गया, रिज़र्व में। बाकी ये जो कैपिटल में जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर डीड दे रखी है तो जो डीड के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोगे, नहीं दे रखी 6% दोगे, कुछ नहीं बता रखा रेशो क्या है तो 1:1 मतलब इक्वल लोगे। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है।